हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स लेती हूँ। ये वर्ड्स है राजदूत, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? खगोल शास्त्री, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आंख के तारे होने को इंग्लिश में किस प्रकार से बोला जाएंगे? दोनों हाथ से लिखने वाले को क्या बोलते हैं? तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स है। इसके साथ में एक वर्ड्स और बोलती हूँ, याददाश्त कम होना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आप इसके लिए क्या करेंगे? हिंकोस डिक्शनरी को देखेंगे, यहाँ वहां यूट्यूब के वीडियोस देखेंगे। यदि आपको ये सभी वर्ड्स आपको तुरंत आपके सामने मिल जाएं तो आप बोलेंगे बैठे बैठे प्रसाद मेरे सामने आ गया। जैसे मैं आपके सामने अभी बोलती हूँ अमेज़न, अमेज़न, आप उसके सामने बोलने की ट्राई करना, ऐसा नहीं बोलना आपको अमेज़न। मैंने आपके बोला अमेज़न, इसका मीन्स क्या होता है? तो आप बोलेंगे मैडम आप क्या बात कर रही हैं, कितनी शॉपिंग कर ली, दिवाली चली गई, सारी शॉपिंग हमने अमेज़न से ही की है। लेकिन यदि मैंने बोला अमेज़न का मतलब ये नहीं होता है तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। स्पेलिंग वही है, AMAZON, कोई भी अंतर नहीं है। अब मेरा वर्क देखिए, मैं दोनों हाथों से काम कर रही हूँ। यहाँ पर मेरा लेफ्ट हैंड भी चल रहा है, राइट हैंड भी चल रहा है। तो दोनों हाथों से काम करने वाले को क्या बोला जाता है? आपको कुछ आइडिया है? यदि आइडिया है तो वीडियो को स्टॉप कीजिए और आप तुरंत कमेंट करके हमें बता सकते हैं। यदि नहीं आइडिया है तो इसी तरीके के वर्ड्स मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। ये वर्ड सच में रियली यू डोंट बिलीव दैट के वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इस तरीके के मैं आपके सामने वोकैबुलरी की A to Z सीरीज लेकर आने वाली हूँ। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, वोकैबुलरी की सीरीज है जहां पर आपको A से लेकर Z तक इस तरीके के 25 आपके सामने वर्ड्स मिलने वाले हैं। और ये वर्ड सच में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, स्पीकिंग कर रहे हो, किसी के सामने अपनी छाप छोड़ना हो तो ये वर्ड्स आपके लिए माइलस्टोन साबित हो सकते हैं, मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। क्योंकि एक फ्रेज है, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, बाखाए बोराए, नर वापाए बोराए। यदि मैं इसका मीन्स आपसे पूछूं तो आप क्या करेंगे? सर पकड़ के बैठ जाएंगे। लेकिन यदि मैंने आपको समझा दिया तो आप बोलेंगे मैडम ये तो बहुत ही इजी था। तो मैडम आज आपके सामने ये सभी चीजें बहुत ही इजी करने वाली हैं। तो करना क्या है? तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारी पूरी सीरीज को भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट जो मैंने आपके लिए लेकर आई हूँ, A से Z तक की हमारी ये प्लेलिस्ट है और हर अल्फाबेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारा आपका जो शब्दकोश भंडार है वो आज ही बढ़ने वाला है। और ये जो मैंने सीरीज बनाई है ये आपको किसी डिक्शनरी में भी ढूंढने से नहीं मिलेंगे। ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं इस सीरीज में मैंने किस तरीके से वर्ड्स आपके सामने लेकर आई, बहुत मेहनत की है ताकि आपको एक बार ये वीडियो देखने के बाद में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट में वीडियो खत्म होने के बाद में, वीडियो खत्म नहीं होगा, मैं आपकी एक छोटी सी टेस्ट भी लूंगी और हर वर्ड्स को मैं एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। टेस्ट लेना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही टफ है। ये वर्ड्स टफ ना रहे, आपको अच्छे से समझ में आ जाए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सक्सेस मिल सके। इसी होप के साथ में मैं आज का अपना ये वीडियो को शुरू करती हूँ। हमारे आज के टाइटल का नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि आपको बोलना है याददाश्त कम होना, जिसकी याददाश्त कम हो जाती है, उसके लिए इंग्लिश का वर्ड है एमनेसिया। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है स्पेलिंग भी आप बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, स्पेलिंग में बहुत हौच-पौच हो जाती है। एमनेसिया स्पेलिंग बहुत ही ईजी है। मैं प्रोनाउंसिएशन भी वैसा ही कर रही हूँ जिस तरीके से आपको ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख लीजिए अब नास्तिक। नास्तिक को क्या बोलते हैं? नास्तिक का मतलब क्या होता है? हु डोंट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, उसको बोलते हैं एथिस्ट। जो भगवान में विश्वास नहीं करता है उसको बोलते हैं एथिस्ट। और जो भगवान में विश्वास करता है वो आगे की सीरीज में आपको मैं जरूर बताऊंगी। अब हम देखते हैं हमारा अगला वर्ड क्या है, परदेसी। परदेसी को क्या बोलते हैं? आप बोलेंगे परदेसी, ये तो एक पिक्चर का गाना भी याद आता होगा आपको, लेकिन ये वो परदेसी नहीं है। यहाँ पर एलीन बोलते हैं इसको। आप क्या बोलेंगे? एलीन, परदेसी। अब आप बोलेंगे मैम एनआरआई भी बोलते हैं। बिल्कुल एनआरआई भी बोलते हैं, लेकिन जो इसके लिए प्रॉपर वर्ड ये क्या है आपका? यदि आपने मेरा शॉर्ट वीडियो देखे होंगे तो एनआरआई भी मैंने आपको उसका फुल फॉर्म बताया है, नॉन रिलायबल इंडियन, उसका फुल फॉर्म ये होता है। लेकिन यदि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे एलीन। क्या बोलना है आपको? एलीन, ALIEN। नेक्स्ट आप देखिए निरंकुश राज्य शासन। निरंकुश राज्य शासन क्या होता है? आपने हिटलर का नाम सुना होगा। हिटलर ने अपनी एक बुक लिखी थी मैन काम्फ, इसका मतलब था मेरी आत्मकथा। उसमें उसने निरंकुश राज्य शासन कैसा होना चाहिए वो पूरी तरीके से बहुत ही अच्छे से बताया है। तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोक्रेसी। क्या बोलना है आपको? ऑटोक्रेसी। ज्यादातर लोग इसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी, लेकिन वो TO वाला टो नहीं, उसको ऑटोक्रेसी बोलना है। स्पेलिंग में आप देखिए, स्पेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप जनरली स्पीकिंग कर रहे हैं तो स्पेलिंग की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं तो ये स्पेलिंग
स्पेलिंग्स आपको बहुत ही अच्छे से लर्न करनी पड़ेंगी। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये सारे जो वर्ड्स है मैंने हर एग्जाम के हिसाब से ही आपके सामने मैं लेकर आई हूं। नेक्स्ट आप देखिए निरंकुश। ओके, यहां तो आप देख रहे हैं निरंकुश राज्य शासन हो गया, लेकिन यदि कोई निरंकुश है, हम बोल देते हैं अरे तू तो बहुत ही निरंकुश तरीके से काम करता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोक्रेट। यू आर अ ऑटोक्रेट। इट मींस घर में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे घर में बहुत सारे लोग होते हैं और उसमें एक आदमी ऐसा होता है जो हर टाइम पर अपनी ही चलाता है, तो उसको हम बोल सकते हैं यू आर बिहेविंग जस्ट लाइक ए ऑटोक्रेट। इसका मतलब निरंकुश की तरह से आप अपना बिहेव कर रहे हो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम अपना खगोल शास्त्री। खगोल शास्त्री क्या होता है? जो सन की, जो सूर्य, चंद्रमा, तारे, उनके बारे में स्टडी करता है, उसको हम बोलते हैं खगोल शास्त्री। उसके लिए वर्ड क्या है? उसके लिए वर्ड है एस्ट्रोनॉमर। उसके लिए क्या वर्ड है हमारा? एस्ट्रोनॉमर। ओके, अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? वो है हमारा शस्त्र भंडार, जहां पे बहुत सारे हथियार रखे रहते, वेपन्स रखे रहते, उसके लिए भी एक पर्टिकुलर वर्ड होता है, उसके लिए हम बोलते हैं एर्सल। उसके लिए हम क्या बोलते हैं? इसको आपको एर्सनल नहीं बोला, इसके लिए बोला एर्सल। इसको क्या बोला? इसमें जो एन होता है वो साइलेंट हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं एर्सल। और इसमें ये भी याद रखना, स्पेलिंग बहुत ही अच्छे से आपको लर्न करना पड़ेगी, बिना स्पेलिंग के तो ये आपके लिए क्या होगा? एर्सनल होगा, राइट। अब आ जाइए हमारा नेक्स्ट क्या है? राजदूत। राजदूत क्या होता है? एम्बेसडर। हर कंट्री का अपना एक राजदूत होता है जो किसी और कंट्री में रहते हैं। इंडिया का राजदूत है, इस तरीके से जो भी राजदूत होते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्बेसडर। अब आप देखेंगे नेक्स्ट वर्ड क्या है? गुमनाम। गुमनाम है कोई, ये वो वाला गुमनाम नहीं है। ये कौन सा गुमनाम है? आप पहले इसका देखिए, एनोनिमस। इसको हम बोलते हैं एनोनिमस। इंग्लिश की बुक लीजिए और कुछ ऐसे पोइट्स हैं जिनके नाम हमें मालूम नहीं होते। बोलेंगे मैम सबके नाम मालूम है, लेकिन ऐसे बहुत सारी पोइट्रीज हैं जिनके जो राइटर थे वो गुमनामी के अंधेरे में चले गए, तो उनके लिए नीचे लिखा होता है, ये वर्ड लिखा होता है एनोनिमस, तो इसको ही बोलते हैं एनोनिमस। ओके, अब आ जाइए हमारा नेक्स्ट क्या है? श्रोता। सुनने वाला होता है श्रोता, उसको हम बोलते हैं ऑडियंस। ये तो आपको हमको सबको मालूम है। हमारा नेक्स्ट क्या है सब्स्टिट्यूशन? एरिस्टोक्रेसी, शिष्ट जन। एरिस्टोक्रेसी क्या होती है? जहां पर जो कुछ तो भी अमीर लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, कुलीन लोग होते हैं, उनका जो शासन चलता है उसको ही हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी से अलग होता है, इसको आप डेमोक्रेसी बिल्कुल भी मत समझिए। अब हम देखते हैं हमारा आगे का वर्ड क्या है? आत्मकथा। जैसे मैंने बोला था मैन काम्फ, मेरी आत्मकथा, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। अभी आप यहाँ पे भी ये भी देख लीजिए, ऑटोबायोग्राफी, इसका मीन्स होता है आत्मकथा। तो आत्मकथा के बाद में अब हम देखते हैं हमारा आगे का सब्स्टिट्यूशन क्या है। अब आप बोल रहे होंगे मैम आपने इतना सारा लेक्चर दे दिया लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया दोनों हाथ से काम करने वाले को क्या बोलते हैं। मैं बताने वाली हूँ, लेकिन इसके लिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखना होगा। यदि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया होता तो आप बहुत ही घबरा जाते और कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि जो मैंने स्पेलिंग्स का जो चार्ट प्रिपेयर किया है आपके लिए वो अकॉर्डिंग टू योर स्किल के अकॉर्डिंग ही किया है, ताकि आपको इसमें ज्यादा परेशानी ना हो। अब हम देखते हैं हमारा अगला मीनिंग क्या है, वो क्या मैजिक करने वाला है। देखिए, पक्षीशाला। अभी तक आपने जंगल देखे होंगे, उसमें रहने वाले प्राणी देखे होंगे, आपने जू देखा होगा, चिड़ियाघर, जू को हिंदी में बोलते हैं चिड़ियाघर। लेकिन पक्षीशाला क्या होती है? जहाँ पे बहुत सारे पक्षी होते हैं जो एक साथ रहते हैं, जैसे हम जू में देखते हैं उसी प्रकार से पक्षीशाला के लिए भी एक पर्टिकुलर वर्ड है, उसको हम बोलते हैं एवायरी। क्या बोल रहा है आपको? एवायरी, AVIARY, जहाँ पे ओनली आपको वर्ड्स ही मिलेंगे। ये बहुत सारी जगह आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट है हमारा शरीर रचना शास्त्र। तो ये भी एक सब्जेक्ट की तरह होता है, एनाटॉमी। जो साइंस के स्टूडेंट है, मैं तो नहीं हूं, लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट है उनके लिए ये वर्ड परिचित होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आप क्या है हमारा? मधुमक्खी पालन स्थान। जैसे एवायरी पक्षीशाला होती है, वैसे अपायरी मधुमक्खी पालन स्थान होता है। ये दोनों को आप बहुत ही इजीली लर्न कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कुछ ही वर्ड्स आपको मिलेंगे जो एक दूसरे से मैच होते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही टिपिकल है। लेकिन यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये आपके लिए टिपिकल नहीं रहेंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट। अब हम बोलते हैं ना, अरे यार तू तो बहुत ही परोपकारी है। परोपकारी को क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं अल्ट्रिस्ट। आपको ट्विस्ट नहीं बोलना, अल्ट्रिस्ट बोलना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मीनिंग कैसे है, अल्ट्रिस्ट, परोपकारी, जो दूसरों के ऊपर उपकार करता है बिना किसी स्वार्थ के। अब आप देखते हैं कि हमारा अगला सब्स्टिट्यूशन वर्ड क्या है, वो है अराजकता, एनार्की। इसको क्या बोला है? अनार्की। अनार्की का सबसे अच्छा एग्जांपल जो आपने फिलहाल में देखा होगा, अफगानिस्तान में जो तालिबानियों ने किया, वो क्या थी? वो अराजकता थी, एनार्की। इसको हम बोलते हैं एनार्की। तो इसकी स्पेलिंग है ANARCHY, इसको हम बोलते हैं अराजकता। अगला सब्स्टिट्यूशन क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्स्टिट्यूशन है, आप देख सकते हैं वार्षिकोत्सव। स्कूल में क्या होती है, अभी तो कोरोना के कारण हमारे जो एनुअल फंक्शंस हैं वो बंद हो गए, लेकिन होप कि इन फ्यूचर शुरू हो जाएंगे, तो हम उसको बोलते हैं वार्षिकोत्सव को एनिवर्सरी। ये मैरिज एनिवर्सरी भी हो सकती है और वार्षिकोत्सव भी इसको हम बोल सकते हैं। एनुअल फंक्शन बोलते हैं उसको, एनिवर्सरी भी बोल सकते हैं, इसमें कोई शौक वाली कोई बात ही नहीं है। अब आप देखेंगे हमारा आगे का सब्स्टिट्यूशन कितना इंटरेस्टिंग है।
सुनाई योग्य, जिसे हम सुन सके, वो क्या है? जैसे ऑडियंस क्या है? सुनने वाले, और यहां पर सुनाई योग्य होगा ऑडिबल, इसको क्या बोलेंगे? ऑडिबल। तो ऑडियंस से इसको आप अटैच कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत ही कम वर्ड्स आपको मिलेंगे। हमारा नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जिसकी मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात की थी, अमेजन। अमेजन क्या होता है? शॉपिंग वाला अमेजन होता है, आई एक्सेप्ट, लेकिन यहां पर क्या होता है? स्त्री योग्य। इट मींस व्हाट? ऐसे वर्क, ऐसे काम जो केवल लेडीज ही करती है। आपको याद होगा महाराजा अशोक, जो राजा अशोक था, उसके टाइम पर लड़ाई किसने की थी? उससे जो वार किया था वो किसने किया था? वो स्त्रियों ने किया था। तो उनका जो वर्क था उसको बोलते हैं अमेजन वर्क, अमेजन वर्क। तो अमेजन का ही आगे की इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, जो फुर्सत में मैं आपसे बताऊंगी कि अमेजन का शॉपिंग का नाम कैसे पड़ गया। अभी हम आगे देख लेते हैं। इसको फिलहाल आप याद रखिए, स्त्री योग्य काम है। जो भी हाउस होल्ड वर्क होते हैं, आजकल लेडीज बाहर भी काम करती है, तो वो सभी वर्क क्या होते हैं? अमेजन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा परित्याग करने योग्य, उसको हम बोलते हैं अवॉइडेबल। परित्याग ऐसी चीजें जो हमें एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जो हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती है, करने में अच्छी नहीं लगती, उसको हम बोलते हैं इट्स अवॉइडेबल वर्क। अब हमारा आगे का जो सब्स्टिट्यूशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा होने वाला है, यह है जलचर, एक्वेटिक। ऐसे प्लांट्स जो पानी के अंदर होते हैं उसको हम बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट। तो इसके लिए आप ऐसे नहीं बोल सकते कि एक्वेटिक वर्ड्स, एक्वेटिक एनिमल्स, ऐसे नहीं बोल सकते। केवल एक्वेटिक प्लांट्स के लिए एक्वेटिक का यूज किया जाता है। अब हमारा है दोनों हाथों को एक साथ उपयोग करने वाला, जैसे कि मैं कर रही थी, केवल मैं यहाँ पर आपके सामने ड्रामा कर रही थी, मैं एक ही हाथ से वर्क करती हूँ, राइट हैंड से, तो उसको जो इंग्लिश होता है वो होता है एम्बीडेक्स्चर्स। उसको क्या बोलते हैं? दोनों हाथों से काम करने वाले को हम बोलते हैं एम्बीडेक्स्चर्स। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सुनने में क्या, आपको कहीं दिखने को भी जल्दी नहीं मिलेगा, तो इसको प्लीज ध्यान रखिएगा, और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और अभी तक का रिकॉर्ड है कि एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हुए, इस ऐसे वर्ड्स जरूर वहां पर पूछे जा रहे हैं। अब हमारा होता है अगला काम क्या है? हमारा अगला काम है हमारे आगे के वर्ड को देखना, और क्या होने वाला है अभी? उपनाम। उपनाम को बोलते हैं एलिस। उपनाम को क्या बोलते हैं? एलिस। उपनाम क्या होता है? जैसे कि आप बोलते हैं किसी का नाम, जैसे किसी का नाम बहुत बड़ा होता है, उसका छोटा सा नाम रख लिया जाता है, चिंटिया पिंटिया, इस तरीके के छोटे छोटे से नाम रख लिए जाते हैं, वो क्या होते हैं? वो उपनाम होते हैं, या जिसको हम पेट नेम भी बोलते हैं। नेक्स्ट अब देखिए तारा। तारा मतलब क्या होता है? वो बोलेंगे मैम स्टार होता है, यहाँ पे आपने एस्टर कर रखा है तारा, तो ये वो आकाश वाला तारा नहीं है। हम बोलते हैं ना, तुम मेरी आंखों के तारे हो। बच्चे अपने पेरेंट्स की आंखों के तारे होते हैं, तो ये आकाश वाले तारे नहीं होते, ये एस्टर वाले तारे होते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये स्टार वाला तारा नहीं है, आप कंफ्यूज मत हो जाना। तो क्लियर हो रहा है ना? तो ये 25 वर्ड्स हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है? बिना रुके हुए, जिस तरीके से मैं बैक जा रही हूँ, मैं साइड में हूं, तो प्रॉपर्ली आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आगे के जो वर्ड्स हैं उनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हर वर्ड सच में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ही परिश्रम किया, और ये एग्जाम में पूछे जाने वाले वर्ड्स हैं। तो फ्रेंड, आई होप आपने सबका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपकी छोटी सी टेस्ट लेती हूँ। इस टेस्ट में मैं आपसे कुछ वर्ड्स बोलती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बोला खगोल शास्त्री को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आत्मकथा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, याददाश्त कम होने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राजदूत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। और इसी प्रकार से मैं आपसे बोलती हूँ कि अमेजन का हिंदी में मतलब क्या होता है, दोनों हाथ से लिखने वाले को क्या बोलते हैं, आंख का तारा होना क्या स्टार वाला तारा होना होता है क्या? नहीं। तो इनके वर्ड्स क्या होते हैं? यदि आपने पूरे वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो ये सभी वर्ड जो मैंने आपसे बोले आपको तुरंत ही लर्न हो गए होंगे। इन सब के लिए क्या करना है? आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारे वोकैबुलरी की एक सीरीज है। यहाँ पर मैं आपके सामने ए से लेकर जेड तक इसी प्रकार से चुन चुन के ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस लेकर आने वाली हूँ, जो आपके लिए स्पीकिंग के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित होने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे प्रैक्टिस की सीरीज है। यदि आप इसी तरीके के और भी सीरीज को देखना चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहां पे आपको 2 टाइप के कोर्सेज मिलेंगे, और दोनों ही कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है हमारा ग्रामर का A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल, और दूसरा है हमारा 60 to 90 डेज का स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है। तो ये दोनों ही कोर्स बहुत ही अच्छे, इनके आप कुछ फ्री डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स, हम आपकी इन फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हमारे इस तरीके के प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी देखने पड़ेंगे, ताकि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। एट लास्ट फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।